गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम लोग का विषय है वो है नामों का दारोगा हिंदी लेकर मुंशी प्रेमचंद जी है। इनका जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस शहर से 4 मील दूर लम्ही नामक ग्राम में हुआ था। अगर मुंशी प्रेमचंद का नाम लेते ही हमें एक महान कहानीकार और महान उपन्यासकार का ही नाम आता है। अगर कहा जाए कि इस महान कहानीकार के लेखक कौन है तो हमारे मुंह में सबसे पहले मुंशी प्रेमचंद का ही नाम आएगा, या फिर महान उपन्यासकार के नाम में जाना जाए तब भी हमें मुंशी प्रेमचंद जी के ही नाम हमारे सामने आएगा, क्योंकि इन्होंने लगभग 300 कहानियां लगभग लिखी है, जिनमें से बहुत ही कम हमको मिला है और बाकी हमारे पास इतना उपलब्ध नहीं है। और उपन्यास 14 के करीब उपन्यास उन्होंने लिखे हैं। और देखा जाए तो इनके सबसे बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध कहानीकार है जो कि निर्मला, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, गबन, गोदान, ऐसे कई सारे इनके लेख हमारे सामने हैं। और इनका वास्तविक नाम यानी असली नाम धनपत राय से जाना जाता है। पिता मुंशी अजायबलाल डाकखाने में एक किरानी का ही काम करते थे। माता का नाम था आनंदी। धनपत राय पहले उर्दू में नवाब राय नाम से लिखते थे। उर्दू में जब प्रकाशित उनका पहली कहानी संग्रह सोजे वतन, कौन सी कहानी है? सोजे वतन, सोजे वतन जब अंग्रेजों ने जब्त कर लिया तो प्रेमचंद नाम से हिंदी में लिखना शुरू किया। आजीविका के लिए, आजीविका मतलब जीने के निर्वाह या अपने को चलाना, जीवन को निर्वाह करना, खाना पीना, इन सब के लिए उन्होंने एक शिक्षक की नौकरी तथा शिक्षा विभाग में डिप्टी इंस्पेक्टर भी बने। और फिर 8 अक्टूबर 1936 को उनका देहांत हो गया। प्रेमचंद जीवन में आर्थिक तंगी से जूझते रहे। आर्थिक तंगी मतलब उनका घर बार चलाना, खाना पीना, रहन सहन बहुत ही मुश्किल था। नौकरी में बार बार हो रहे तबादले, और जिस भी नौकरी में वो काम कर रहे थे उन्हें उस नौकरी से तबादला दिया जा रहा था, इधर से उधर, उधर से इधर। नई नई सामाजिक समस्याओं को उनको झेलना पड़ता था, और साथ ही साथ उनके जो परिवार की समस्या होता था उनका भी सामना उन्हें करना पड़ता था। तब इन सब झंझटों से तंग आकर उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और सीधा साहित्य साधना में लग गए। उन्होंने लगभग 300 कहानियां और 14 उपन्यास की भी रचना की है। उनकी गिनती संसार के महान लेखकों में होती है। आगे चलकर उन्हें उपन्यास सम्राट जिसे कहा गया उपन्यास सम्राट, साथ ही साथ महान कहानीकार, और कलम का सिपाही। कलम का सिपाही, इससे ऐसे उपाधियों से उन्हें विभूषित किया गया। उनकी सभी कहानियां, उनकी जितनी भी कहानियां हैं वो मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। जितने भी कहानी है मानसरोवर,
जो कि 8 भागों में संकलित है। 8 भागों में संकलित है। नमक का दारोगा, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, शतरंज के खिलाड़ी, ठाकुर का कुआं, परीक्षा, बूढ़ी काकी, पूस की रात, कफन, सवासे गेहूं, ईदगाह, 2 बैलों की कथा आदि प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ एवं चर्चित कहानियां हैं। गबन, गोदान, निर्मला, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प, प्रतिज्ञा और मंगलसूत्र, जो कि अभी भी अपूर्ण है, उनके उपन्यास है। इसके अतिरिक्त मुंशी प्रेमचंद ने हंस, मर्यादा, जागरण आदि पत्रों का संपादन भी किया। इन्हें आप याद रखें। हंस, मर्यादा और जागरण आदि पत्रों का भी इन्होंने संपादन किया। प्रेमचंद की कहानियां इस तरह की कहानियां कि लोगों के अंदर वो क्रांति पैदा कर देते हैं। उनकी अधिकतर कहानियों में हमें गांव की जो दलित लोग हैं, गरीब लोग हैं, दरिद्र लोग हैं, उनके हाल, उनकी स्थिति, उनके परिवेश, उनके रहन सहन, उनके भेदभाव, लोगों में छुआछूत, ये सब भावना से भरी कहानियां हमें प्रेमचंद की कहानियों में देखने को मिलता है। और प्रेमचंद जी गांव के उस परिवेश को लेख के द्वारा लोगों के सम्मुख लाते हैं और पढ़ते वक्त हमें भी ऐसा ही लगता है कि वो एक जीवंत रूप है, यानी जीता जागता रूप, एक गांव का चेहरा हमारे सामने लाकर खड़ा कर देता है। उसकी लेख में ऐसी एक अलग ही जादू है, इसीलिए उन्हें कलम का सिपाही भी कहा जाता है। भाषा शैली भी सहज और सरल होता है, जिससे जो व्यक्ति बहुत ही कम पढ़ा लिखा हो, जो कि बड़ी आसानी से उनकी लेख को पढ़कर समझ जाते हैं। इनकी कहानियों में किसी न कहीं किसी तरह से एक संदेश छुपा हुआ रहता है। अंधविश्वास, अशिक्षा, छुआछूत, ऊंच नीच का भेदभाव, नारी पर हो रहे अत्याचार तथा आदि समस्याओं पर कठोर प्रहार कर समाज सुधार करना प्रेमचंद की कहानियों का मूल विषय है। उर्दू शब्द बहालियों तथा मुहावरों एवं कहावतों से कहानियों में और भी अधिक रोचकता बढ़ जाती है। उनकी लेख में इतनी सरलता है कि सभी लोग आसानी से समझ सकते हैं और समाज में जो ऊंच नीच का भेदभाव है वो भी हमारे सामने लाकर खड़ा कर देते हैं और जिन्हें पढ़कर हम उस भेदभाव को भुला सकते हैं। कोई ना कोई संदेश उनके कहानियों में छिपा हुआ रहता है। अभी जो हमारा विषय है जिस पर प्रेमचंद जी ने लिखा है, नमक का दारोगा। नमक का दारोगा भी प्रेमचंद जी की एक सर्वश्रेष्ठ कहानियां में से एक है। समाज में जो भ्रष्टाचार फैले हुए हैं, रिश्वतखोर है, अवैध कारोबार पर रोक लगाना तथा धन पर धर्म का विजय दिखाना ही इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है। समाज में जहां एक और पंडित आलोपदीन है और दूसरी तरफ लक्ष्मी पर अखंड विश्वास है,
जो पंडित अलोपति ने उन्हें लक्ष्मी पर यानी पैसे पर, धन दौलत पर बहुत अधिक विश्वास है। पैसे के बल पर उन्होंने बड़े बड़े अधिकारियों को अपने इशारों पर नचाता है। वही दूसरी तरफ मुंशी बंसीधर जैसे पुलिस अधिकारी भी है जो कभी कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी और स्वाभिमान के दर्शन हमें कराएंगे। तो पंडित अलोपति के पैरों के नीचे से धीरे धीरे धरती किस प्रकार खिसक जाती है वो हम आगे पढ़ने से पता चलेगा और हम जानेंगे। ये कहानी जितनी रोचक है उतना ही अधिक शिक्षाप्रद भी है और साथ ही साथ इस वर्तमान समाज में जिस तरह की घटना हो रहा है उसके लिए भी एक प्रसंग है। नमक का दारोगा। जब नमक का दारोगा का एक विभाग बना तो ईश्वर प्रदत्त वस्तु यानी ईश्वर के दिया गया जो वस्तु यानी नमक के व्यवहार करने पर भी रोक हो गया। तो लोग इन्होंने क्या किया, तो लोग इस व्यापार को चोरी छिपे करने के लिए तैयार हो गए। चोरी छिपे ही इसका व्यापार करने लगे, क्योंकि इससे पहले जो व्यापार करते थे तब ठीक था, पर धीरे धीरे सरकार ने इसे पर भी रोक लगा दिया। तो इसके लिए अनेक प्रकार के छल प्रपंच भी होने लगे। कोई किसी तरह से पैसा देकर, घूस देकर अपना काम निकलवाता था, तो कोई चालाकी से करता था। तो इसी तरह जो भी अधिकारी थे उनके पौबारा थे, यानी वो लोग उस समय पैसों से मालामाल थे। पटवारी का जो सम्मानित पद छोड़कर, यानी जो सम्मान भरा पद था पटवारी का पद, उस पद को भी लोग छोड़कर नमक के विभाग में यानी दारोगा के पद पाने के लिए ही तत्पर थे। नमक के विभाग में किस तरह से वे लोग प्रवेश पा सके उसके लिए वे लोग जी-तोड़ कोशिश करते थे। वहाँ जो दारोगा का पद है यानी नमक के विभाग में, उस पद को पाने के लिए सब लोग ललचाते थे। वंशीधर जब रोजगार की खोज में निकलता था तो उसके पिता जो कि एक अनुभवी पुरुष थे, वो अपने बेटों को समझाता था कि बेटा हमारे घर की हालत तो अब तुम्हें मालूम ही है, तुमसे तो छिपा नहीं है, तुम तो देख ही रहे हो कि हम ऋण के बोझ से दबे हुए हैं और लड़कियां भी है घर में जिनको विवाह करना है, जो कि विवाह योग्य हो चुकी है। नौकरी पर ओहदे की ओर तुम ज्यादा ध्यान मत देना, ऐसा काम ढूंढना जिससे ऊपरी आय हो। मासिक वेतन यानी महीने भर में जो पैसा मिलेगा वो तो एक पूर्णमासी का चांद है जो दिन में दिखाई देता है और धीरे धीरे सब खत्म हो जाता है। अगर ऊपरी आय होगा तो तुम्हारा जो प्यास है, जो तुम इच्छा करना चाहते हो वो तुम पूरा कर सकते हो। और किस तरह, वो भी ऊपरी आय के द्वारा, यानी महीने भर की कमाई या अपने ओहदे पर ज्यादा ध्यान मत देना, बल्कि बाहरी कमाई पर तुम ज्यादा ध्यान देना, जिससे तुम्हारी अपनी इच्छा और साथ साथ तुम्हारे घर की इच्छा भी आराम से पूरी हो सकती है। इस उपदेश को उन्होंने अपने पिता से लिया और उसी को ही आशीर्वाद समझकर घर से निकल आए। वंशीधर एक आज्ञाकारी पुत्र था, उन्होंने ये बातें ध्यान से सुना और घर से निकल गए। अच्छे सुकून से चले था कि उन्हें नमक के विभाग में दारोगा के पद पर नियुक्त हो गए। वेतन अच्छा था, ऊपरी कमाई भी था। ऊपरी कमाई अगर कहा जाए तो ऊपरी कमाई का कोई ठिकाना नहीं है। वृद्ध मुंशी यानी उनके पिता को जब इस बात का खबर मिला कि उसके बेटे को दारोगा के पद पर नियुक्त किया गया है
तो उसका खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। यानी उसके पिता ने जो उन्हें उपदेश दिया था, उन्हें ऐसा लगा कि मेरे बेटे ने शायद उसको मारा है, अब हमें किसी भी तरह का कोई समस्या नहीं झेलना पड़ेगा। अब ऊपरी आय के द्वारा हम अपनी मनों की इच्छाएं सब पूरी कर सकते हैं, किसी भी तरह का कोई परेशानी हमें नहीं झेलना पड़ेगा। जाड़े के दिन थे, यानी ठंडी का समय था, रात का भी समय था। नमक के सिपाही चौकीदार सब निद्रा में थे, यानी सोए हुए थे। मुंशी बंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीने से भी ज्यादा नहीं हुआ था, लेकिन इसी थोड़े समय में ही उन्होंने अपनी कार्य कुशलता के द्वारा और अपने अच्छे व्यवहार के द्वारा बड़े बड़े अफसरों को मोहित कर लिया था। अफसर लोग उन पर अब अधिक विश्वास करने लगे थे। तो दारोगा जी अपने घर में थे, किवाड़ में बंद किया और बड़े मजे से चैन की नींद से सो रहे थे। तभी उनकी आंखें खुली। अचानक से जब आंखें खुली तब नदी की प्रवाह की जगह उन्होंने गाड़ियों की गड़गड़ाहट की आवाज उन्हें सुनाई दिया तथा मल्लाओं की कोलाहल भी उन्हें कानों में उनकी सुनाई दिया। उठकर बैठ गए। जब उन्होंने नदी की पानी की कलकल बहती हुई आवाज को ना सुनते हुए गाड़ियों के साथ मल्लाओं की शोर शराबा को जब कानों पर पड़ा तो उन्होंने बिस्तर पर उठकर बैठ गए और ये सोचने लगे कि इतनी रात को किसकी गाड़ियां हैं। तब कुछ ना सोचे पट से बिस्तर से उठ गए और सोचा कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, गोलमाल है। तो फटाफट वर्दी पहना, बंदूक लिया, तमंचा लिया, जेब में रखा और बातों बातों में घोड़ा बढ़ाया और सीधा पुल पर निकल गए। तब जाकर उन्होंने देखा कि बड़ी गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई थी। पास पहुंचे और डांट कर पूछा, ये सब गाड़ियां किसका है? तब सब लोग शांत थे, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। आदमी में ये सब कानाफूसी तरह छोटे छोटे बातें होने लगी। फिर धीरे से एक ने कहा आगे बढ़कर कि पंडित आलोकदीन की है। तो मुंशी बंशीधर ने कहा कौन पंडित आलोकदीन? दातागंज के। मुंशी बंशीधर ये सुनते चौंक पड़े। पंडित आलोकदीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे जो लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसा था जो उनके ऋणी ना हो, उनसे पैसा ना लिया हो। अंग्रेज अफसर भी आते थे तो उसी इलाके में शिकार खेलते थे और मेहमान बनकर उनके घर में रहते थे। यानी गांव में कोई भी ऐसा नहीं था जो पंडित आलोकदीन को ना जानता हो, साथ ही उससे पैसे ना लिया हो या उसके ऋण के नीचे ना दबे हो। और साथ ही साथ जो बाहरी लोग आते थे शिकार खेलने के लिए, वो भी उनके घर में ही मेहमान बनते थे। ऐसा कोई भी नहीं था जो पंडित आलोकदीन के ऋण के नीचे ना हो।